नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इफ्यूजन एंड मोलिकुलर बीम के बारे में। यानी कि ये होता है निःसरण तथा आणविक जो पुंज होता है उसके बारे में। एग्जैक्टली देखो कि जो इफ्यूजन जो होता है, निःसरण जो होता है, ये एग्जैक्ट क्या होता है, एक तरह का मेथड होता है। देखो ये क्या है, इफ्यूजन इज ए सिंपल मेथड फॉर प्रोसीडिंग मोलिकुलर या एटॉमिक बीम। यानी कोई भी जो मॉलिक्यूल्स होता है, मान लिया कोई भी सोने का तत्व जो एलिमेंट है आपका, कोई चांदी का है आपका, कोई तांबे का है, तो उसकी अगर हमें बीम चाहिए, अगर ठीक है, बीम का मतलब हो गया यहाँ पर कि उसकी अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स हमें अगर चाहिए उसके, अगर ठीक है, किसी भी एक धारा प्रवाह के तौर पर उसको बीम कहते हैं। तो एग्जैक्टली उसको प्रोड्यूस करने का ये मेथड जो है वो एग्जैक्टली आपका इफ्यूजन के निःसरण कहलाता है। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस मेथड का यूज क्या है। देखो एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर लिखा है कि दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट। ये मेथड किस काम में आता है? सेपरेट करने में, अलग अलग करने में काम आता है लाइट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हेवियर मॉलिक्यूल्स। यानी कि लाइट मॉलिक्यूल्स मतलब हल्के तत्वों को भारी तत्वों से अलग करने के लिए ये एग्जैक्टली काम आता है। और इसका मतलब क्या, ये मेथड किसमें काम आ रहा है? सेपरेशन, अलग अलग करने में काम आ रहा है। एग्जांपल के तौर पर देखो एग्जैक्टली दो आइसोटोप से, यूरेनियम का ये 235 है और 238 है, तो किसी भी यूरेनियम के 238 को 235 से अलग करने में जो टेक्नोलॉजी काम में ली जाती है वो एग्जैक्टली आपका इफ्यूजन मेथड काम में लिया जाता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली स्टार्ट करते हैं और मैंने यहाँ पूरे नोट्स भी लिखे हैं, आप इसको राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट देखो एग्जैक्टली क्या आपका, फॉर प्रोड्यूसिंग मोलिकुलर बीम ऑफ सब्सटेंस। यानी किसी भी सब्सटेंस की, ठीक है, आपको मोलिकुलर बीम चाहिए है, तो देखो एग्जैक्टली उसके लिए देखो आपको एग्जैक्टली यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, उस डायग्राम को केयरफुली देखो कि वहां एक बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, उस बॉक्स में बहुत सारे डॉट लगे हुए हैं। ठीक है, ये बॉक्स एक तरह का भट्टी होता है, ठीक है, जिसके अंदर जिस सब्सटेंस की बीम हमें चाहिए है ना, वो सब्सटेंस वहां रखा जाता है। ठीक है, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो सॉलिड हो, जो भी हो। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, उस सब्सटेंस को बहुत गर्म करते हैं। ठीक है, वो भट्टी गर्म करती है तो वो सब्सटेंस की क्या होती है, जो वेपर होती है, जो उसकी भाप बनती है सब्सटेंस की, ठीक है, वो भाप बहुत ज्यादा उस चैम्बर में इकट्ठी हो जाती है और वहां पर उच्च दाब पर वहां पे वाष्प, जो सब्सटेंस की जो वाष्प होती है, ठीक है, वेपर जो होती है वो इकट्ठी हो जाती है। अब देखो वहां पर आप देख रहे हो कि वो जो बॉक्स है जहां पे भाप इकट्ठी हुई टेम्परेचर देने से अपनी, ठीक है, वहां पर एक छोटा सा पिन होल कर देते हैं, बहुत छोटा सा होल करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, उस होल में से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो वो मॉलिक्यूल जब बाहर निकलते हैं तो क्या होगा, एग्जैक्टली वो फैलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखो एग्जैक्टली आप इस डायग्राम को केयरफुली देखना है कि उनको फैलने से रोकने के लिए कुछ खड़ी बीमें लगाई गई है, मतलब खड़ी कुछ ऑब्स्टेकल लगाए गए हैं इस प्रकार। ठीक है, आप उसे देखो कि ऑब्स्टेकल आप पहले से दूसरी तरफ जाओगे, यानी B1 से B2 जाओगे अगर, तो देखना उनके बीच का जो अंतर है, यानी वो जो पास आने का जो अंतर है वो एग्जैक्टली आपका लगातार कम हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि वो बीम जो उस मेन लाइन से अगर जो साइड में जो पार्टिकल्स जा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, उनको एग्जैक्टली वो बीम्स रोक लेती हैं और केवल सीधे जो पार्टिकल आ रहे हैं उन्हीं एग्जैक्टली वो अलाउ करते हैं। इस प्रकार हमें क्या मिलती है, हमें एक मॉलिक्यूलर बीम मिलती है। तो ये देखो यहाँ पर हम एग्जैक्टली हम जो हमारा सिल्वर होता है, चांदी होता है, उसके लिए एग्जैक्टली अपन यहाँ पे लेते हैं कि फॉर प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल्स बीम ऑफ सब्सटेंस सच एज सिल्वर, कोई भी जो सिल्वर, जो चांदी हमारा Ag जो है उसकी हमें बीम चाहिए। क्या कर रहे हैं, which is in solid state at room temperature, और जो सामान्य कमरे के ताप पर वो क्या होता है, एग्जैक्टली आपका सॉलिड होता है, हम पहनते हैं, हम देखते हैं उनको। ठीक है, इफ टेम्परेचर ऑफ वेजल इज कीप्ड सच दैट, कि जिस वेजल यानी जो आपको बॉक्स दिखाया था हमने, उस बॉक्स के अंदर उसको रखते हैं और उसका टेम्परेचर इस प्रकार कर दिया जाए कि सब्सटेंस शुड बी इन हायर प्रेशर वेपर स्टेट इन वेजल, और टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर दिया तो क्या होगा, उस सब्सटेंस की जो भाप बनेगी वो हाई प्रेशर से क्या होगा, उस हाई दाब से उसमें क्या होगी, इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, फॉर दिस वेजल इज मेड इन फॉर्म ऑफ स्मॉल फर्नल, और जो आपका बॉक्स होगा वो एक तरह का क्या होगा, छोटी भट्टी की तरह बन जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे एग्जैक्टली कि हमने बोला था उसमें एक होल होता है। ठीक है, तो द होल इन द वॉल ऑफ वेजल इज मेड सो स्मॉल, यानी उसमें जो अपन जो होल बनाते हैं, जो छिद्र बनाते हैं, वो बहुत ही छोटा होना चाहिए। ठीक है, उसकी क्या वजह होती है मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, स्मॉल दैट देयर शुड बी नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम, और वो क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम यानी कि जो साम्य अवस्था होती है पदार्थ की, उसमें कम से कम फर्क पड़ा है। एकदम यहाँ पर एक वर्ड आया है इक्विलिब्रियम, मैं आपको क्लियर कर दूं इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। मान लिया हमारे पास उस बॉक्स के अंदर बहुत हाई जो प्रेशर जो है उसके अंदर अपनी वाष्प भरी हुई है, अगर वो होल छोटा नहीं होगा, बड़ा होगा, तो क्या होगा, वो प्रेशर बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा।
ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। लेकिन वहां होल अगर छोटा होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो दीवार से टकराएंगे, उनमें से कुछ ही मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो उस छेद से बाहर निकल पाएंगे, और उन्हें एक मॉलिक्यूल्स के बाहर निकलने से क्या होगा, इसकी स्टेट पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा टाइम के साथ, लेकिन एट द टाइम वहां पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इनकी इफेक्ट क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। तो वो स्टेट क्या होगा, साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम की कहलाती है। ठीक है, ऑफ द गैस आफ्टर एक्सक्लूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम होल, और होल से निकलने के बाद उनमें क्या हो रहेगा, साम्यावस्था बनी रहेगी। ठीक है, अब देखिए, अब देखते हैं इसको मैथमेटिकली क्या है कि इफ द साइज ऑफ होल इज डी, मान लिया वो जो होल हमारा जो छिद्र हमने बनाया, ठीक है, जो होल किया उसका जो व्यास है आपका, जो डायमीटर है वो मान लिया डी है। ठीक है, और मीन फ्री पाथ, ये जो मीन फ्री पाथ मतलब होता है माध्य जो आपका पथ होता है, माध्य स्वतंत्र जो पथ होता है उसका, ठीक है, ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज लैम्बडा, और वो जो आपका माध्य फ्री जो स्वतंत्र पथ है वो क्या है आपका, उसको लैम्बडा से इंडिकेट कर दिया। ठीक है, एंड एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल इज सी, और उस मॉलिक्यूल्स उसके अंदर हैं उनकी जो औसत चाल है उसे सी बार से ले लिया, मतलब माध्य चाल से ले लिया। तो एग्जैक्टली यहाँ पे जो मैथमेटिकल कंडीशन क्या बनी कि देखो जो आपका डायपोल का जो डायमीटर डी है, ठीक है, वो क्या है, बहुत ही कम है आपका, और माध्य जो स्पीड है वो क्या है, बटा में लगाए हम उसको अगर, ठीक है, अगर उसको हमें डिनोमिनेटर मिले हम अगर, तो क्या होगा कि वो बहुत ही स्मॉल हो जाएगा अंतर आपका। और देखो जी कि वो किससे स्मॉल होगा, आपकी फ्री पाथ और उसकी जो आपकी वेलोसिटी है मॉलिक्यूल्स की, उससे क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। ये सिंपली देखो हम देख सकते हैं कि जो आपका लैम्बडा फ्री पाथ होता है वो क्या होता है, कोई भी जो मॉलिक्यूल्स होता है वो किसी एक कोलिजन के बाद दूसरे मॉलिक्यूल से कोलिजन करता है, एक टक्कर के बाद दूसरे से टक्कर करता है, उसके बीच उसका पाथ होता है वो एग्जैक्टली उसका मीन फ्री पाथ होता है। तो वो जो पाथ होगा वो भी क्या होगा, बहुत ही स्मॉल होता है वो पाथ। ठीक है, और वो क्या होगा एग्जैक्टली अपॉन लैम्बडा, उसको भी अगर किया जाए लैम्बडा अपॉन सी किया जाए अगर, तो उनका जो आनुपातिक जो होगा उसको एग्जैक्टली अपन इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ देखो ये भी आपका सी बार है, मतलब माध्य स्पीड से। तो हमें फाइनल आउटपुट क्या मिला कि जो डी है और जो लैम्बडा है वो क्या इंडिकेट करता है कि उसका जो हमने होल बनाया है उसका व्यास इतना कम है और वो मीन फ्री पाथ से क्या है, बहुत ही छोटा है। तो वो सिंपली सोचो एक बार कि मान लिया कोई भी मेरा नीचे वेजल है, यहाँ से कोई भी मॉलिक्यूल निकल गया अगर, तो निकलने के बाद क्या वो कुछ दूर तक मूव करेगा और क्या करेगा, वो दूसरे मॉलिक्यूल से टक्कर नहीं करेगा। ठीक है, अगर वो टक्कर करेगा तो क्या वो वापस आ जाएगा, और क्या यहाँ से जो नया मॉलिक्यूल उससे क्या करेगा, अगेन टक्कर करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो स्वतंत्र तौर पर आगे बढ़ जाए, इसके बाद अगर दूसरा मॉलिक्यूल से निकले अगर, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। अब देखो एग्जैक्टली नेक्स्ट क्या है, इफ द presence of hole in wall of vessel does not disturb equilibrium, अगर वो जो होल है उस प्रेजेंस होल की प्रेजेंस अगर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करती है अगर, ठीक है, condition of case, then average number of molecules coming out of the hole per unit area per second is J0। मतलब वो कह रहा है कि अगर वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं करे, ठीक है, तो क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स उस होल से बाहर निकल के आ रहे हैं और जितने जो मॉलिक्यूल्स अंदर हैं उसके वो दीवार को टकरा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा J0, जो पर यूनिट एरिया पर सेकंड जो बाहर आ रहा है वो क्या एग्जैक्टली आपका J0 है। ठीक है, इज इक्वल टू, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्ट्राइकिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ वॉल पर सेकंड, और ये किसके बराबर होगा, जितने मॉलिक्यूल्स उसके वॉल को स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली देखो यहां से हमें क्या एक एस्टिमेट मिलता है, रफली एस्टिमेट मिलेगा, एग्जैक्ट नहीं मिलेगा हमें, एक रफली मिलेगा कि जो आपका J0 है वो क्या करता है, शो करता है रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, कि कितने मॉलिक्यूल्स उस छेद में से आप बाहर निकल रहे हैं, ये किससे शो होता है, आपका J0 से शो होता है। ठीक है, और देखो J0 एग्जैक्टली वो किसके बराबर, लगभग 1/6 n यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और C बार जो है उस मॉलिक्यूल्स की माध्य चाल है आपकी, ठीक है, एवरेज स्पीड है आपकी, वो इसके बराबर होगी। ठीक है, और एग्जैक्टली यहाँ से क्या पता लगा कि जो आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और उनकी जो है माध्य चाल से। सिंपल एग्जैक्टली सोचो आपकी भाई, जो भी जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स वॉल से टकराएंगे उतनी ज्यादा संभावना बनी उनकी बाहर निकलने की, और जितनी ज्यादा गति से टकराएंगे उतनी संभावना बनती है उनकी बाहर निकलने की। ठीक है, तो एग्जैक्टली रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है उसी को हम एग्जैक्टली फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली मैंने यहाँ लिखा है अकॉर्डिंग टू प्रीसियस एस्टिमेट ऑफ दिस क्वांटिटी, अगर अपन सही तरीके से इस जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को निकाले अगर, तो एग्जैक्टली ये 1/6 नहीं आकर के एग्जैक्टली ये क्या आएगा, J0 इक्वल टू 1/4, जो 1/6 था वो क्या जाएगा
4 हो जाएगा आपका, ठीक है। एग्जैक्टली ये जो क्वांटिटी की इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम देखते हैं एग्जैक्टली कि इफ वी कंसीडर ओनली दोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब जैसे आपने यहाँ पे एन लिया ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो एग्जैक्टली अपन एक एरिया सेलेक्ट करते हैं, एक रीजन सेलेक्ट करते हैं, जिस रीजन के अंदर एग्जैक्टली हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को लेते हैं, ठीक है। देखो क्या है, इफ वी कंसीडर ओनली दोज मॉलिक्यूल्स, उन्हीं मॉलिक्यूल्स को केवल हम मानेंगे या कंसीडर करेंगे, ठीक है, whose speed are c in between c and c plus delta c, यानी कि उन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम कंसीडर करेंगे जिनकी जो गति है या तो वो c हो या c से थोड़ा ज्यादा c plus delta c हो, ठीक है। then number of molecules coming out of the hole per unit area per second will be, यानी कि उस समय पर, ठीक है, वो जो मॉलिक्यूल्स है, उन वेलोसिटी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बाहर आने का पर यूनिट एरिया पर सेकंड जो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है हमारा, वो क्या होगा एग्जैक्टली जे, ठीक है। सी क्यों लगाया मैंने, क्योंकि वो इस वेलोसिटी के लिए ही लागू किया गया है। सिंपल क्या होगा, ये जो एन शो करता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को शो करता है, और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, हमने एक रेंज, हमने एक परास ले ली, केवल वही मॉलिक्यूल्स जिनकी वेलोसिटी c है या c प्लस डेल्टा c है, वही मॉलिक्यूल्स अगर बाहर आ रहे हैं, उनको अगर अपन अलग से अगर अपन छांटे उनको अगर, तो एग्जैक्टली वो क्या होंगे, डेल्टा एन सी होंगे, ठीक है। और c एग्जैक्टली आपके यहाँ से आ गया, ठीक है, ये एग्जैक्टली c बार होगा, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली यहाँ पे डेल्टा एन सी की वैल्यू हमको एग्जैक्टली रखना है। देखो एग्जैक्टली हमने जो पिछले जो लेक्चर पढ़े थे, उन लेक्चर्स में हमने डिटेल में इस मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को निकाला था, और वो आपको एग्जैक्टली आपको यहाँ दिख भी रहा होगा, ठीक है। उस फंक्शन का एग्जैक्टली मैंने डायरेक्ट यूज किया, और मैंने क्या किया, उस फंक्शन को जब मैं यहाँ पर डेल्टा एन सी की जगह पर रखूंगा अगर, तो उस फंक्शन में जो 4 ऊपर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 1/4 नीचे आ रहा है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, तो वो 4 से कैंसिल हो जाएगा, और पूरा का पूरा फंक्शन सेम इसी तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। वो n/√π 2kt/m 3/2 पावर होगा उसका। देखो वहां पर उस फंक्शन में c स्क्वायर था, और यहाँ से जो c है वो क्या हो जाएगा, आपका गुणा में हो जाएगा। देखो ये बार नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर बार लगा तो क्या हो जाएगा, वो माध्य हो जाएगा, मीन हो जाएगा, तो एग्जैक्टली c के लिए c रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो c उस c स्क्वायर से गुणा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका c की क्यूब बन जाएगा। ये एग्जैक्टली पूरा क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन का पूरा फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। इससे एग्जैक्टली में फाइंड आउट क्या होता है एग्जैक्टली हमको, कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो एग्जैक्टली ये सेम c क्यूब के और एग्जैक्टली इस फंक्शन के होगा, तो एग्जैक्ट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको फाइंड आउट हुआ। अब देखो एग्जैक्टली यहाँ पर जो मेथड यूज किया गया है वो एग्जैक्टली अपना डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन यूज किया गया है। हम एग्जैक्टली इसको एग्जैक्ट थर्मोडायनेमिकली जो हमारा गैसेस फॉर्म होता है उसकी तरफ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैंने किया है कि कमिंग मॉलिक्यूल्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज पर यूनिट सॉलिड एंगल इज, यानी कि देखो जो मॉलिक्यूल्स बाहर की ओर आ रहे हैं पर यूनिट एरिया टाइम और पर यूनिट एरिया आ रहे हैं, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, सॉलिड एंगल के प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब घन कोण, मतलब मॉलिक्यूल्स यहां से निकला और वो दोनों दिशा इधर भी इस प्रकार का एक घन कोण बनाता होगा, वो बिखरेगा एग्जैक्टली, तो वो जो घन कोण बनेगा जो आपका वो उसके क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। और देखो वो किसके होता है, कोस थीटा है, किसके होता है वो घन कोण, किसका होता है, कोस थीटा का। और ये क्या होता है कि थीटा का मतलब क्या हुआ कि हमारे जो मेन जो हमें बीम यहाँ पर चाहिए, सीधी बीम चाहिए, तो अगर उस पार्टिकल का एंगल अगर 0 डिग्री होगा, मतलब वो इसी लाइन में चल रहेगा, तो हमें मैक्सिमम बीम मिलेगा, ठीक है। और अगर पार्टिकल 90 डिग्री में चला गया तो क्या होगा, हमें बीम यहाँ चाहिए, यहाँ ऑब्स्टेकल लगे हुए हैं आपके, ठीक है, तो बीम हमें अगर वो 90 डिग्री में चला गया तो क्या होगा, वो बीम का पार्ट नहीं होगा और हमें बीम नहीं मिलेगी। तो एग्जैक्टली जो हमें बीम मिलेगी मॉलिक्यूल्स, वो एग्जैक्टली किस पे डिपेंड करेगी, एग्जैक्टली वो आपके एंगल के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली यहाँ पे थीटा होता है तो 0 होता है तो मैक्सिमम बीम होगी आपकी, और π/2 होता है तो आपका मिनिमम, मैंने आपको रीजन दे दिया, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली हम इसको थर्मोडायनेमिक वे में निकालते हैं, यानी कि इन फॉर्म ऑफ गैस निकालते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि जो हमारा वेसल था, ठीक है, जिसके अंदर हमारे जो चांदी का जो सब्सटेंस रखा के उसको गर्म किया गया था, वो जो हमारा वेसल था, कंटेनर जो था, उसका टेम्परेचर मान लिया T है, ठीक है, और उसके अंदर जो गैसियस फॉर्म बना सब्सटेंस का, ठीक है, उसका इक्वेशन क्या होगा, ये हमारा स्टैटिक इक्वेशन है, क्या है, PV = nRT, हम वेल नोन जानते हैं हम लोग, ठीक है। इस इक्वेशन में मैंने थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में लिखा है, ठीक है, PV = n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर, ठीक है, n का मतलब क्या होगा, अवोगाड्रो नंबर होगा, ठीक है। तो देखो एग्जैक्टली आपका जो R, ठीक है, और एग्जैक्टली ये अवोगाड्रो जो नंबर होगा ना, वो एग्जैक्टली बोल्ट्जमान कांस्टेंट पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, PV = m k और T, के क्या है यहाँ पे, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है आपका, ठीक है, और बोल्ट्जमान कांस्टेंट किस बराबर होता है, गैस कांस्टेंट अपॉन आपका
जो होता है अवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली इसी इक्वेशन को अगर मैं पर यूनिट वॉल्यूम लिखूं अगर मैं, ठीक है, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम लिखता हूं अगर, तो क्या होगा, वॉल्यूम आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन में प्रेशर क्या मिलेगा अपने को, NKT मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम निकालें अगर, तो वो क्या होगा, N इक्वल टू P/KT होगा। क्लियर है, सिंपल इक्वेशन आपका एग्जैक्टली है, ठीक है। अब देखो तो एग्जैक्टली देखो यहाँ पर कि जो आपका ये इक्वेशन N है आपका, इसको मैं कहाँ रख सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ। अब मुझे अब किसकी आवश्यकता है, मुझे मीन स्पीड की आवश्यकता है, पता माध्य जो गति है उसकी आवश्यकता है। तो माध्य गति एग्जैक्टली हमने हमारे पिछले लेक्चर में बहुत ही डिटेल में हमने स्टडी किया। इन लेक्चर्स का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, अगर आप देखना चाहते हो तो वो जरूर देखना, और आप फाइंड आउट करना है किस प्रकार अपने मीन स्पीड को जो है निकाला है। मीन स्पीड का फॉर्मूला डायरेक्ट इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है। अब जिसको इस फॉर्मूले को अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, तो मैंने ये वाला यहाँ सोल्व किया, मैंने कहा ना आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ J0 इक्वल टू आपका 1/4 ऐसा कैसा रहेगा आपका n, ये एग्जैक्ट मैंने n यहाँ से लिखा, ठीक है, केसेस फॉर्म के लिए वो क्या होगा, P/KT होगा। और जैसे मैंने C को एग्जैक्ट मैंने इस प्रकार यहाँ लिख दिया, ठीक है, √KT/√m लिख दिया। अब देखो एग्जैक्टली यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको एग्जैक्टली हम यहाँ से काटोगे तो होगा यहाँ पर √KT आएगा आपका, सिंपल है, और √m तो क्या होगा आपका सारा √m और t और √k जो क्या है आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हम बाहर आ गए। और जो आपका J0 किसके समानुपाती हो गया आपका, वो हो गया आपका P/mt और 1/2 के हो गया, ठीक है। एग्जैक्टली इस इक्वेशन का हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, हमने ये इक्वेशंस क्यों निकाली एग्जैक्टली, ठीक है। देखो एग्जैक्टली ये इक्वेशन जो हमने निकाली, इसका जो परिणाम होगा, परिणाम क्या होगा कि जो आपका J0 जो आपका क्या है, रेट ऑफ इफ्यूजन जो है वो डिपेंड अपॉन मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यानी कि रेट ऑफ इफ्यूजन डिपेंड अपॉन मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यानी कि उस मॉलिक्यूल के मास को निर्भर करते हुए, जैसे दिख रहा है आपको J प्रपोर्शनल किसका आ रहा है आपका m के आ रहा है, ठीक है। सिमिलर देखो एग्जैक्टली इससे क्या फर्क हुआ कि लाइटर मॉलिक्यूल्स इफ्यूज इजीली, लाइटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं मतलब जो हल्के तत्व हैं वो क्या होंगे, जल्दी इफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, थ्रू होल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है एग्जैक्टली इस एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हुआ, मान लिया कि हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि जो लाइटर जो मॉलिक्यूल जो हल्के होंगे वो क्या होंगे, वो जल्दी बाहर आ जाएंगे क्योंकि हमारा इफ्यूजन रेट कहता है हमारा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो भी कोई सब्सटेंस लिया उसके अंदर क्या किया, कुछ मिक्सिंग सब्सटेंस मतलब उसके अंदर कुछ आइसोटोप्स मिक्स है, जैसे जो मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया, ठीक है, कि देखो कुछ आइसोटोप्स लिए मैंने यूरेनियम 235 लिया और यूरेनियम 238 लिया। देखो एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा है कि यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, ये यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड है आपका, ठीक है, which is a gaseous state at normal temperature, और gaseous state में होता है किसमें, गैस होता है नॉर्मल सामान्य ताप के ऊपर, ठीक है। for temperature is used for separation of isotopes, और इसके अंदर जो आइसोटोप्स होते हैं यूरेनियम के, ठीक है, उनको सेपरेट करने के लिए ये मेथड काम में लेते हैं। मतलब क्या होता है कि एग्जैक्टली जो आपका कंटेनर है उसके अंदर कोई भी आपने सब्सटेंस डाल दिया जिसके अंदर उसके आइसोटोप्स मिक्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये रेट ऑफ इफ्यूजन क्या कहता है कि लाइटर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो जल्दी बाहर आ जाते हैं होल से। तो हमने क्या किया, हमने छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया कि हमने एक बॉक्स लिया, उसके अंदर हमने कोई भी मिक्स सब्सटेंस डाल दिया, ठीक है, और उसको फिक्स टेम्परेचर पे गर्म किया, और जो हमारा बॉक्स होगा उसके अंदर क्या होगा, बहुत ही हाई प्रेशर से क्या होगा, उसके अंदर वेपर्स होंगी, वाष्प हो जाएगी उसके अंदर। हमने क्या किया, छोटे छोटे छेद कर दिए बॉक्स के अंदर, तो क्या होगा, सारे बॉक्स में से लाइटर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कुछ देर बाद क्या हो जाएंगे, बॉक्स के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, लाइटर जो सब्सटेंस होगा वो क्या होगा आपका हेवी जो आपका मतलब भारी सब्सटेंस बॉक्स के अंदर रह जाएगा, और लाइटर क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार हम जो हल्के तत्व है उनको एग्जैक्टली भारी तत्वों से सेपरेट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने आज क्या देखा कि इफ्यूजन मेथड है जो कि हमारे आइसोटोप्स को सेपरेट करने में काम आता है।